वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आप मीन राशि के जो जातक हैं उनके साथ चर्चा करेंगे माह अप्रैल 2020 के राशिफल के विषय में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी है, जिसके आधार पर यह आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो आरंभ करते हैं सूर्य ग्रह से, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में ही संचार कर रहे हैं, लेकिन 13 अप्रैल को ये इस राशि से निकल करके अपनी मित्र और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं, उसमें स्थित है। 13 अप्रैल को जहां ये प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि मेष में, वह राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यानी सेकंड हाउस में स्थित है। मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं तो मित्रों बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च राशि मकर में संचार कर रहे हैं, ये पूरे माह इसी ही राशि में संचार करते रहेंगे अपनी मार्गीय एवं उदय अवस्था में। और यहाँ पर इनकी युति इस राशि में अपने शत्रु ग्रह शनि और मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बनेगी। ये मकर राशि आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं आपसे बुध ग्रह के विषय में। तो मित्रों, बुध ग्रह जिनका वर्तमान में अपने परम मित्र की राशि कुंभ में संचार चल रहा है, और कुंभ राशि जो है वो आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। लेकिन बहुत जल्दी ये यहाँ से इस राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी कि 7 अप्रैल को ये इस राशि से निकलेंगे और फिर अपनी नीच की जो राशि मीन है उसमें इनका प्रवेश होगा। और मीन राशि को हम बता चुके हैं कि आपके कुंडली के लगन भाव यानी फर्स्ट हाउस में स्थित है। और जब ये वहाँ प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि में, तो इनकी स्थिति जो है वो उदय अवस्था में रहेंगे ये उस समय, और मार्गीय अवस्था में भी रहेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के ये 23 अप्रैल को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। और अस्त होने के साथ साथ 25 अप्रैल को ही ये अपनी इस नीच राशि से भी निकलेंगे, इसको भी ये परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, और यहाँ से निकल करके ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि को हम आपको बता चुके हैं कि ये आपके कुंडली के सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में स्थित है। और जब ये उस मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय इनकी अस्त अवस्था होगी और ये मार्गीय अवस्था में भी होंगे। गुरु बृहस्पति जो कि 30 मार्च 2020 से मित्रों अपनी नीच राशि मकर में संचार कर रहे हैं। पूरे माह इनका इसी ही राशि में संचार चलता रहेगा, और यहाँ पर इनकी युति बनेगी इस राशि में अपने परम मित्र ग्रह मंगल और सम ग्रह शनि के साथ। और आपको बता चुके हैं कि मकर राशि आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। शुक्र ग्रह मित्रों अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 28 मार्च 2020 से संचार कर रहे हैं लगातार, और इस पूरे अप्रैल के माह में इनका इसी ही राशि में उदय एवं मार्गीय अवस्था में संचार चलता रहेगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये वृषभ राशि आपके कुंडली में कहाँ पर स्थित है। ये है आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी 3rd हाउस में स्थित है। शनि ग्रह जो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं, जो कि इनका अपना घर है, अपना राशि है, और ये पूरे माह अप्रैल में इसी ही राशि में संचार करते रहेंगे अपनी उदय एवं मार्गीय अवस्था में। और यहाँ पर इनकी युति बनेगी पूरे माह अपने शत्रु ग्रह मंगल और सम ग्रह बृहस्पति गुरु के साथ। और ये आपको बताया जा चुका है कि मकर जो राशि है जहाँ पर ये विराजमान है वह आपके एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। राहु की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, राहु जो है वो इस समय वर्तमान में अपनी मित्र की जो राशि है इनकी मिथुन, और जो इनकी उच्च राशि भी है उसमें इनका संचार चल रहा है। और पूरे अप्रैल माह इनका इसी राशि में ही संचार इसी प्रकार चलता रहने वाला है। और ये मिथुन राशि आपके कुंडली में 4th भाव यानी 4th हाउस में स्थित है। केतु भी अपनी उच्च राशि धनु में ही संचार कर रहे हैं मित्रों, और ये धनु राशि आपके 10th भाव यानी 10th हाउस में स्थित है। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति, जिसके आधार पर आपका राशिफल लेकर आए हैं बना करके। आइए अब चर्चा करते हैं सर्वप्रथम आपसे आपके व्यवसाय के विषय में। तो मित्रों, इस माह आप मीन राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह, जैसा कि आपको हमने अभी ग्रह गोचर की स्थिति भी अवगत कराई है, अपनी नीच राशियों में विराजमान है। हालांकि दूसरी ओर राहु और केतु भी अपनी उच्च की राशियों में स्थित तो हैं। तो इस माह आपको मिले जुले फलों की ही परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर रोजगार से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त
इस पूरे माह आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित रह सकती है, कंफ्यूज रहेंगे आप, क्या करें क्या ना करें, ये करें वो करें, इस तरीके से पहले ये करें या पहले वो करें। आपको अपने विभाग में या तो सही निर्णय लेने में परेशानी पेश आएगी, या फिर आपके द्वारा कुछ ऐसा भी निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे कि आपके सुखद परिणाम आपको प्राप्त ना हो, जिनके प्रभाव आपके अपने कार्यक्षेत्र पर भी पड़ेगा उन निर्णयों का। दूसरी ओर आपको अकस्मात अपने कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार के प्रयास आपको बहुत ही गंभीरतापूर्वक निरंतर रूप से करते रहने होंगे। अपने रोजगार से संबंधित आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल तो नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर भी अगर आपके द्वारा अपने प्रयासों को गंभीरतापूर्वक और पूरी निष्ठा मेहनत के साथ किया जाएगा तो सफल हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति, आपकी आय में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी इस माह, लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अचानक शुभ परिणामों की भी प्राप्ति हो सकती है, तो उसके साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे। आप इस अवधि में प्रॉपर्टी वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी हमें आपको यहां पर होती दिखाई नहीं देती। प्रेम संबंध, इस माह प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की ओर से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलता दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों। तो अगर आप इस अवधि में ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने की या कोई योजना बना रहे हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सफलता तो प्राप्त होगी नहीं इस माह, तो अपना समय व्यर्थ में नष्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं मित्रों, परिवार के बारे में, कि उनके साथ संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी तो आपको नहीं महसूस होगी, लेकिन सामान्य रूप से चलेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बीच बीच में विचारों में कुछ भिन्नता हो सकती है, मिसमैचिंग, जिसके कारण जो है संयुक्त निर्णय लेने में, जो परिवार में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे परिवार के सदस्यों के विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं, तो उसमें समस्या या परेशानी आपको आ सकती है विचारों की भिन्नता के कारण। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध भी सामान्य रूप से चलेंगे। शिक्षा को लेकर आपको यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस माह आपके ग्रहों की ओर से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है मित्रों, तो यह पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपनी शिक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। कहने का भाव यह है कि बहुत अधिक परिश्रम करने पर ही आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो इस माह आप अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर बने रहें और उस पर बल दें, तो यह आपके लिए हितकर होगा। संतान, आपकी संतान के द्वारा आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति ही होगी। इस माह आपको अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हम तो इतना ही बात कहेंगे। स्वास्थ्य, बीच बीच में स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। क्या उपाय किए जाएं? तो मित्रों, उपाय तो हम बताते ही हैं, करना ना करना आपके हाथ है। करेंगे तो निश्चित रूप से उसके लाभ प्राप्त होंगे आपको। तो क्या उपाय करें बता देते हैं। प्रतिदिन कम से कम एक माला महामृत्युंजय के लघु मंत्र की अवश्य कर लें, और वह मंत्र है ओम हौम जूम सह ओम। अगर आपको पूरा मंत्र याद है महामृत्युंजय का तो आप उसे कर लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों को समस्या आती है तो इसलिए हमने लघु मंत्र बताया है। अगर आप संपुट लगा करके पूरा मंत्र कर सकते हैं तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की भी कम से कम एक माला प्रतिदिन अवश्य करें।
अगर इतने उपाय आपने किए तो निश्चित रूप से आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके परिणाम भी आपको शुभ प्राप्त होंगे, और जो अशुभ परिणाम हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो मित्रों, करके देखिए। तो मित्रों, ये था आप मीन राशि के जातकों का राशिफल माह अप्रैल 2020 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नवीन कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।